हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं की कौन कौन सी कैटेगरी होती है तथा यह कितने प्रकार की होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने एक साधारण सा डिफिनेशन लिख रखा है, वह अंक गणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम गणना, मापन जैसी क्रिया में कर सकते हैं, संख्या कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार पर। क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे संख्याओं के कुछ टाइप मैंने लिख रखा है, जिनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तथा लास्ट में हम बात करेंगे सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम साधारण तरीके से कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे तरीके से हम कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि गणना के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो संख्या की जो नई कैटेगरी प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जो होता है वो होल नंबर और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नेगेटिव नंबर से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 तरह की संख्याएं हो सकती हैं, पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और जीरो। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। P और Q दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 7 अपॉन का 9, 5 अपॉन का 7, 2 अपॉन का 3। इस तरह के जितने भी नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे परिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं। अब हमने जो है कि देखा कि ऐसी संख्या जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वे जो है कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं रूट ओवर 2 की, ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रूट ओवर 3, ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार की जितने भी नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -1, 2 अपॉन का 3, -4 अपॉन का 7, पाई, रूट ओवर 2, रूट ओवर 3। इस तरह की जितने भी नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
2, 3, 5, 7, 11। ये सारे के सारे इस टाइप के जितने भी नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे अभाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राप्त हो और वह संख्या खुद प्राप्त हो। जैसे अगर हम बात करते हैं 11 की तो 11 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमको इसका पहला फैक्टर जो मिलता है 1 मिलता है और दूसरा फैक्टर जो मिलता है वो यह संख्या खुद मिलती है 11 मिलती है। अब इसी प्रकार से अगर हम किसी एक और संख्या की बात करें जैसे कि हम 7 की बात करते हैं और इसका हम फैक्टर करते हैं तो हमको इसका फैक्टर जो प्राप्त होता है वो 1 मिलता है और यह संख्या खुद मिलती है 7। इस प्रकार की जो भी नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं वे सारे के सारे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका अगर फैक्टर किया जाए तो फैक्टर प्राप्त होता है 2 या 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें 10 की, एक संख्या 10 है, इसको हमने लिया और इसका हमने फैक्टर किया, इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर हमारा कुछ इस प्रकार से मिल रहा है 1, 2, 5 और 10। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 का जो फैक्टर प्राप्त हो रहा है वो 2 से अधिक प्राप्त हो रहा है। पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2, तीसरा फैक्टर है 5 और चौथा फैक्टर है 10। इस प्रकार से हमारा जो फैक्टर प्राप्त हो रहा है वो 2 से अधिक प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 एक भाज्य संख्या है। 10 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 8 की बात करते हैं तो 8 का अगर हम फैक्टर प्राप्त करते हैं तो 8 का फैक्टर हमारा कुछ इस प्रकार से मिलता है 1, 2, 4 और यह संख्या खुद मिलती है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 के जो भी फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं वो जो है कि 2 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम फैक्टर करें तो मोर देन 2 फैक्टर प्राप्त हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आता है सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो नॉर्मली 2 से डिविजिबल हों, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हमारा जो है कि लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या जैसा कि हमने सम संख्या को डिफाइन किया कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, विषम संख्या को भी परिभाषित करेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह की सारी संख्याएं विषम संख्या की कैटेगरी में आती हैं। यहीं पर क्लास 9th एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। इसकी अगली वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।